नमोस्तोचार श्री महक जैन पुणे महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, बहुत से महाराज आहार लेते समय कुछ न कुछ त्याग कराते हैं, तो क्या ऐसा ग्रंथों में लिखा है क्या कि आहार लेते समय श्रावकों को कुछ न कुछ त्याग कराना आवश्यक है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। मुनिराजों को जो आहार दान देता है उसे नियम से संयमी होना चाहिए। असंयमी जो है वो मुनिराज को आहार दान देने का पात्र नहीं है। इसलिए मुनिराज लोगों को जो आहार दान दे उसे अष्टमूल गुण मतलब 3 मकार 5 उदंबर का त्याग और सप्तव्यसन का भी त्याग होना चाहिए। ये त्याग जरूर होना चाहिए, तब वो आहार देने का पात्र होता है। वैसे तो ये शब्द बातें जो हैं हमें अपने जीवन में उतार करके मुनिराज को बोल करके कि मैं संयमी हूँ और मेरा त्याग है, मुझसे आहार ग्रहण करें। लेकिन उस समय जिस समय आहार चल रहा हो हम ऐसे पदार्थों का नाम न लें जिससे कि आहार के प्रति ग्लानि भी उत्पन्न हो सकती है और अंतराय भी हो सकता है। यदि उस समय कहें कि महाराज जी की मांस का त्याग है कि नहीं, मदिरा का त्याग है कि नहीं, शराब का त्याग है कि नहीं, अंडा तो नहीं खाते हो, मछली तो नहीं खाते हो और आलू प्याज तो नहीं खाते हो, तो ये शब्द सुनते ही मन में ग्लानि उत्पन्न हो सकता है और उस ग्लानि से अंतराय भी करना होता है। तो ये शब्द मेरे ख्याल से ना तो महाराज जियों को पूछना चाहिए उस समय और ना ही श्रावक को इन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। सीधा सा बोलना चाहिए कि मेरा अष्टमूल गुण का नियम है, सत्वसन का त्याग है। इस प्रकार से यदि बात करते हैं तो ठीक भी है। और लेकिन यदि आप आहार के बेला के समय इस प्रकार से महाराज जी पूछते हैं और श्रावक भी इसका आंसर देता है तो अन्य महाराज यदि कानों में सुनते हैं इस बात को तो अंतराय भी कर सकते हैं। इन सब बातों में साधु की तरफ से भी सोचना चाहिए और श्रावक की तरफ से भी कि हमें ऐसे शब्दों का कोई उपयोग नहीं करना है और ऐसे वस्तुओं का नाम नहीं लेना है जिस वस्तु को सुनते ही मन में कहीं न कहीं ग्लानि उत्पन्न हो जाए। नमोस्तोचार श्री श्रुति जैन इटावा उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम किसी का अच्छा कार्य करते हैं लेकिन वह इंसान उस समय को निकल जाने के बाद उस अच्छे कार्य को भूल जाता है, तो इसको जैन आगम में क्या कहा गया है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। जीवन में कभी सुख आता है और कभी दुख आते हैं। कभी ऐसे समय आता है जिसे हम बुरा वक्त कहते हैं और बुरे वक्त में यदि कोई हमारा सहयोगी बनता है, हमारा उपकारी बनता है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमें कृतज्ञ के भाव होना चाहिए। आगम कहता है उसके प्रति कृतज्ञ रहें, कभी कृतज्ञ ना बने। उसके किए हुए उपकार, उस वक्त के किए हुए उपकार को कभी ना भूलें। हो सकता है कि उस समय उसने आपकी 1 रुपये की सहायता की हो और आज 1 रुपये की कोई वैल्यू ना हो और तुम कहो कि हाँ तुमने क्या किया था, 1 ही रुपये तो दिया था। भाई साहब, वो 1 रुपये भी उस समय वो 1 करोड़ रुपये के समान था। तो महा उपकार आपके जीवन में किया था। इसलिए कभी भी जो उपकार करता है उसका कभी भी आप उपकार को भूलें ना। जो व्यक्ति ऐसे उपकारी के उपकार को भूल जाते हैं वो कृतज्ञ व्यक्ति कहलाते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ऋण का कर्म बांध करके घोड़े, बैल आदि ऐसे जानवर बनते हैं जो बोझा ढोने के काम आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे जीव ही जाकर के तिरंज गति में पैदा होते हैं और अपने हुए कृतज्ञ बनने का यह फल उनको मिलता है कि अब लोगों के बोझा ढोड़ रहे हैं, लोगों के सामान ढोड़ रहे हैं, उनको खाने पीने कुछ मिलता भी नहीं है। ऐसे दुख उनको जीवन में पैदा होता है। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा भी जिसने उपकार किया हो, चाहे वो साधु ने किया हो, साधु को श्रावक के द्वारा उपकार हुआ हो या श्रावक को साधु के द्वारा उपकार हुआ हो, दोनों ही अपने उपकार को याद रखते हैं और उपकारी के प्रति अच्छी मंगल भावना रखते हैं और सबको इसी प्रकार भावना मंगल रखना चाहिए। नमोस्तोचार श्री समय जैन रायपुर छत्तीसगढ़ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो जाता है
और दवाई से ठीक नहीं होता है, किसी के काम नहीं बनते हैं, बिगड़ने लगते हैं, तो लोग कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया है, आप झाड़ा लगवाओ, तो लोग इधर उधर भटकने लगते हैं। तो मेरी शंका यह है कि क्या कोई किसी का कुछ कर सकता है या किसी को कोई बस में कर सकता है क्या? कृपया समाधान करें गुरुदेव। जैन धर्म कर्म प्रधान धर्म भी है, भाव प्रधान के साथ साथ कर्म प्रधान धर्म भी है, और अनेक प्रकार के कर्म हमारे जीवन में उत्पन्न होते रहते हैं, उदय होते रहते हैं, और इन कहीं ना कहीं हमारे दुख के कारण में कोई ना कोई कर्म भी होता है, और वर्तमान का अपना जो भ्रम रूप परिणाम है वो भी दुख का कारण होता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो वो परेशान है, नियम से आसाता विधि कर्म का उसका उदय है जिसके कारण वो बीमार है, और उस बीमारी को ठीक करने के लिए वो उपचार आदि कराता है, वैद्य जी के पास जाता है, औषध आदि लेता है, ठीक नहीं होता है। अन्य लोग उसे अन्य जगह भटकाते हैं कि आप यहाँ पे चले जाइए, अपनी कुंडली मिलाओ, अपनी ज्योतिषी मिलाओ, अपना घर दिखाओ, कहीं वास्तु खराब तो नहीं है, अथवा कोई तांत्रिक मांत्रिक आदि अनेकों स्थानों पर वह व्यक्ति घूमता फिरता रहता है और वह भटक जाता है। यहाँ तक कह देते हैं तांत्रिक लोग, तुम्हें किसी ने बस में कर रखा है, तुम्हें किसी ने कुछ करा रखा है, तुम्हारा बंद करा रखा है, तुम्हारा रोगी रहोगे तो मर जाओगे। इस प्रकार से बहुत सारी बातें कर दी जाती हैं। देखिए, जैन दर्शन इस बात में बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि ये सब हम निमित्त मानते हैं कि कोई तंत्र भी होता है, कोई मंत्र भी होता है, ये सब बात स्पष्ट है, लेकिन ये तभी होता है जब आपके कर्म खराब होते हैं। साम्य भाव रखें, समता भाव रखें, वो कर्म आपके नियम से नष्ट होंगे और आपको सुख शांति और समृद्धि का जो वातावरण है वो सारा का सारा आपको प्राप्त होगा नियम से। इसलिए अपने कर्म को ठीक करना है, यहाँ वहाँ भटकना आपको नहीं है।